पावन सतगुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में सजी सवारी गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु स्वरूप साध संगत जी वडभागी हो, तकरीबन 8 दिनों तो परमात्मा की बाणी, दरगाह की बाणी, अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरु जी की काली बाणी का रस लै रहे हो। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਨ ਜਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ आप गवाही दे के दस्या कि दरगाह की बाणी है, इसनूं सत सत करके मनो। सतगुर की बाणी सत करके मनो, क्योंकि हर करता आप मोह कढ़ाए। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू के हुक्म के नाल ये गुरु साहिब जी के मुखारबे चों निकली है। ये बाणी के उपदेश, दरगाह की बाणी इन्नी समर्थ है कि सानू 84 लाख जूना चों कढ़ के परमात्मा के चरणों च मिलाप करवा देवे। बाणी के उपदेश सानू जीवन जाच बख्शते हैं। बाणी के उपदेश सानू शक्ति बख्शते हैं, ताकत बख्शते हैं। असी हुणे हुणे शब्द सुन रहे सी, डगमग छाट रहे मन बौरा, अब तो जड़े मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संदौरा। संदूरिया होया नारियल हाथ च लैके जदों सती चिखा ते चढ़ती है तो उसका मतलब हुंदा कि मैं तैयार हाँ अपने पति नूं मिलण लई। तो कबीर सती पुकारे चे चुड़ी सुनो वीर बसाम, लोक सबाया चल गए वो हम तुम काम निधान। ये जिहड़े लोग आए सी वो तो चले गए या चले जाणगे, आखिर मैनू तेरे नाल काम पैना, क्योंकि तू अग्नि दिखाएगा तो मेरे पति नाल मेल होगा। ये सानू दस्तान दिता साडे गुरु साहिबान ने, इस काम नूं वरजिया। इस काम तो सतियां यह ना जानियन जो मड़ियां लग जलन, नानक सतियां जानियन जो बिरहे चोट मरन। पर दस्तान की है, सूर के सन्मुख रन ते डर पे सती के सांचे पांडे। वो सूरमा नहीं अखवा सकता जरा रण देख के डोल जाए, वो सती नहीं हो सकती जी सती होने के समय रसोई के भांडे सजाउण लग पवे। एक दस्तांत है। जिस तरह सूफी मत ने एक दस्तांत दिता, काले पट ना चढ़े सफेदी, काग ना थींदे बगे, शाह हुसैन शहादत पाए जिहड़े मरण मित्रां दे अगे, जिहड़े अपने गुरु के अगे सिर सौंप दिंदे ने, उन्हां नूं शहादत का ये रुतबा हासिल होता है। जिस प्यारे सो नेह तिस मार्ग आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जेड़े गुरु वाले होके नाम का रस लेंदे ने, परमात्मा की बाणी का रस लेंदे ने, उन्होंने ये ताकत मिलती है कि वो गुरु वास्ते अपना सिर सौंपण लई तैयार हो जान। साडी हिस्टरी दे विच 2 दफा इहो जे कांड मिलते हैं। ये अरदास मिलती है, अरदास की ताकत देखने को मिलती है। एक तो उदों जदों सुलही खान गुरु अर्जन देव जी महाराज शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी साडी कौम दे विच शहीदां दे सरताज इस करके कहे जाते हैं क्योंकि एक तो उन्होंने यासा दीयां सजावां मिलियां ते उन्होंने जिस तरह उन्होंने जलिया, इस करके उन्होंने असीं शहीदां दे सरताज कहते हैं। दूसरा उन्होंने तो बाद शहादतां की लड़ी लग गई। गुरु घर विचों ही 8 शहादतां होईयां। गुरु तेग बहादुर साहब, 4 साहिबजादे, माता गुजरी जी, 10वें पातशाह जी आप, 10वें पातशाह के मामे के पुत, भूआ के पुत सरबंस वारिया उन्होंने। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर तक एडियां वड्डियां बेमिसाल शहादतां होईयां जिन्होंने कंब गई दुनिया देख के। तो गुरु साहब जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज
खत्म करने लई सुलही खां चढ़ के आया। पता लगा गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच भी अगवाही दर्ज की है। प्रथमे मता जे पत्री चलावो, द्वितीय मता दोए मनुख पहुंचावो, तृतीय मता किश करो उपाय। एक मता किया कि चिट्ठी भेज के उन्होंने समझाया जाए, वो नहीं समझा। फिर दूसरा मता सी दो सिख भेजे उन्होंने समझाने लई कि तू गलत है तो गलत कर रहा है, वो नहीं समझा। वो अपना दस्ता लैके घोड़े ते सवार होके गुरु साहब नूं मारन लई तुर पिया। तीसरा मता पकाया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। तृतीय मता किश करो उपाय। उपाय की कीता, मैं सब कुछ छोड़ प्रभु तो ही ते आया। प्रभु परमात्मा नूं आराधना करके अकाल पुरख अगे अरदास की, सच्चे पातशाह सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही मुआ हुए ना पाक। मंदा चितवत चितवत पचिया, जिन रचिया तिन दीना ताक। सुलही खां जदों चढ़ के आ रहा सी ते अरदास की बरकत सी कि वह घोड़ा बिगड़ गया, उधर बलदे पट्ठे च वड़ गया। घोड़े समेत सुलही खां नापाक होकर मरिया। इसी तरह एक दूसरी अरदास की घटना मिलती है इतिहास के विच, साक्षी है इतिहास। बाबा बिधि चंद जी मुगलों की पट्टी चो दिशाले लैन गए, उन्होंने घेरा पै गया। एक समा आया, एक चौंक के उत्ते पट्ठी बलदी पई सी ते पट्ठी वाला उपर बैठा सी, चार चफेरे दगड़ दगड़ करते घोड़े भज रहे थे। उन्हें कहा कि मेरी सहायता कर, मैनू मेरे पिछे फोर्स लगी है। पट्ठी वाले ने कहा इत्थे ते मैं या मेरी बलदी पट्ठी जो तेरी मदद कर सकता हूं दस दे। तो बाबा बिधि चंद अरदास करके पट्ठी च वड़ गया। बाबा बिधि चंद नूं सेक नहीं लगा, सेक लगा तो गुरु हरगोबिंद पातशाह, बाबा बिधि चंद नूं नहीं लगा। ये साडी अरदास की ताकत सी कि बलदी पट्ठी चों बचा लिया बिधि चंद नूं गुरु साहब ने, ते बलदे पट्ठे च वारता सुलही खां नूं जिहड़ा नलैक समझदा नहीं सी ते बुरी नीयत नाल आया सी। पर एक समा वो भी आया जदों गुरु अर्जन देव जी नूं लगा कि ये हुण गुरु नानक के मिशन लई मानवता लई शहादत देनी जरूरी। एक समा सी साडे पुरातन काल च जिहड़े सनातन धर्म हुंदे सन, वो कोई विपता आउंदी सी, कोई उम्मत ते प्रजा ते देश ते धर्म ते वो पशुओं दी कुर्बानियां दित्या करते सन, यज्ञ करते सन। कोई घोड़े नूं मार के कुर्बानी देता सी, कोई सप नूं मार के, कोई गां नूं मार के, कोई बकरे नूं मार के। पर गुरु नानक दे मिशन दे विच ये गल नहीं आई। गुरु नानक दे मिशन दे विच ये अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू नूं भाउंदी कुर्बानी, उम्मत के उत्तों कोई बला टालनी ते अपने शरीर का दान देना उत्तम कुर्बानी मन्निया गया। तो गुरु अर्जन देव जी जदों 9 साल के सन गुरु हरगोबिंद पातशाह, उदों ये अरदास करके तुरे लाहौर नूं, गुरता गद्दी दित्ती गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं, ये जान के कि मैं वापस नहीं आउणा। उदों यासा दी सजावां हुंदियां सन। यासा दी सजावां दे विच एक सजा ऐसी सी जिहदे विच शरीर चों खून का तुपका नहीं सी निकल दिंदे ते मारदे सी, जान लैंदे सी। एक तो उहदे विच सी उबाल के मारना देग दे विच, एक उहदे सी तवी ते बिठा के साड़ना, एक यासा दी सलावां जमीन च गड्ढ के जदों डूंगे खड्डे च पा के यकदम उत्ते मिट्टी पा के दम घुट के मारना, एक पानी दे विच डोब के मारना। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं डेग च भी उबालिया गया, फिर तती तवी ते बिठाया गया। फिर जदों शरीर उभरिया सी, हड्ड लाल हो चुके सी, उदों फिर पत्थर बन के रावी दरिया दे विच लिजा के डोब के मारिया गया। ये बड़ी वड्डी शहादत सी। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने छोटी जी उम्र दे विच इस चैलेंज नूं कबूल कीता ते
इस उस सल्तनत नाल लोहा लिया। 5 लड़ाइयां लड़ियां महराज दे विच, करतारपुर विच, हरगोबिंदपुर विच, अमृतसर विच। 4 लड़ाइयां दे विच 5 जरनैल मारे, लड़ाइयां जित्तियां। 3 लड़ाइयां दे विच जो 3 जरनैल मरे लाहौर तो आए ते लड़ाइयां जित्तियां। ते 5वीं चौथी लड़ाई महराज दे विच 2 जरनैल भेजे उन्होंने। गुरु हरगोबिंद पातशाह ने दोवें जरनैल गड्डी चाढ़े। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह तो बाद फिर वो समा आ गया गुरु तेग बहादुर साहब जी का। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी अपनी इस शहादत को मन के ते जान के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को 9 साल की उम्र च गुरता गद्दी दी। आप दिल्ली को गए। तो उस समय गुरु हरगोबिंद साहब जी 9 साल के सन जदों गुरपिता की शहादत हुई। जो गुरपिता की शहादत हुई उदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की 9 साल की उम्र से। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 31 या 32 साल औरंगजेब के नाल बड़ा लोहा लिया, लड़ाइयां लड़ियां, एक पहाड़ी राजियां नाल, एक मुगलों नाल। गुरु हरगोबिंद पातशाह 49 साल की उम्र भोग के गए, सचखंड चले गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 43 साल की उम्र भोग के गए। लेकिन हिस्ट्री सानू बहुत वड्डी दे के गए। असी अज साडा सिੱਖੀ का मनार खड़ा है तो गुरु अर्जन देव जी की शहादत ते खड़ा है। ये वजह से ताकत सी गुरबाणी की, जिन्होंने अंमृत की दात लैके खंडे की पौड़ लैके परमात्मा के नाम का रस लिया, उन्होंने अंदरों परमात्मा का नूर प्रगट होया। वो शहादत के समय डोले नहीं। बंदा सिंह बहादुर का चैप्टर पढ़िए तो पढ़िया नहीं जाता, ना सुनिया जाता। जदों उहदे बच्चे की शहादत हुई, जदों उसनों 780 साथियों के नाल 740 या 780 साथियों मुठ के उत्ते रख के उन्होंने धौन से गाटे लाए। किसी एक सिख ने नहीं कहा कि मैं इस्लाम कबूल करदा। ये फरख्शे बादशाह वालों ये सहूलत दी गई सी कि जो इस्लाम कबूल करोगे उन्होंने जान बख्श दी जाए, तो पैसे दे के पंजाब भेजा जाए। पर उदों ईस्ट इंडिया कंपनी का एक वफद से जिहड़ा देखण आया सी सजावां किवें भुगत रहे ने सिख। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे विच लिखिया कि कोई एक सिख भी इस सहूलत लैण नूं तैयार नहीं होया, अपनी जान बचाउण नूं तैयार नहीं होया। फिर 17 सिख सन, बाबा बाज सिंह ते राम सिंह वर्गे, बाबा बंदा सिंह के नाल उन्होंने 4.5 साल का बच्चा अजय सिंह, जदों उन्होंने काकी बख्तियार की दरगाह च लिया के उत्थे ले जाने का एको मकसद सी कि एक बहादुर शाह जिहड़ा पागल हो गया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर को काबू करने में उन्होंने सफलता नहीं सी मिली। वो इन्ना पागल हो गया सी कि उन्होंने पागल बादशाह ही कहने लग पे सी लोग। वो जो मरिया तो उन्हें फरख्शे बादशाह ने कहा कि जिथे उसकी कबर है उत्थे ले जाके उन्होंने मारना। इस करके बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली दरवाजे लैके गए, उत्थे पिंजरा तो लाया, बेड़ियां नाल जकड़िया होया बिठाया, उसकी गोद विच दाई को धो के बच्चे को लिया 4 साल के 4.5 साल के अजय सिंह को उसकी गोद में रख के ते एक हाथ घड़ी खोली। तो उदों फरख्शर का हुक्म सुनाया कि यह बादशाह का हुक्म है, तू अपने बच्चे को आप चीर, उसकी गर्दन ते छुरी चला। तो बंदा सिंह बहादुर ने अपने बच्चे को प्यार किया, उसनों ये दसिया कि हुण साडा अंतिम समा है, असी इस दुनिया तो जाके 10वें पातशाह के चरणों च जाण वाले हैं। तू घबराउणा नहीं, चिंता नहीं करनी, वाहिगुरू आके अपने इस समय को चढ़ती कला च बतीत करना है। फिर उसनों कहा कि भाई ये नीचता जी मैं नहीं कर सकता, ये तो मेरा बच्चा, जो फरख्शे बादशाह का बच्चा भी मेरे सामने हो, मैं उन्होंने भी इस तरह नहीं मार सकता, ये साडे धर्म दे विच नहीं हैगा। फिर जलाद ने उसका पेट चाक किया बच्चे का, वह तड़पदा कलेजा कट के बंदा सिंह बहादुर के मूँह च तुन्निया, उहदियां बोटियां बोटियां करके मूँह ते मारियां, उहदियां अंदर उहदे गल च पाईयां। उस समय
उस समय एक इतिहासकार फारसी का लिखता है कि धरती कंब गई बंदा नहीं कंबिया। जदों दे बच्चे की शहादत हुई कहता धरती कंब गई बंदा नहीं कंबिया। बंदा जिवें पत्थर की मूर्ति हो इस तरह अड़ोल बैठा से, उहदियां अखां चों अथरू नहीं आया। इस तरह बंदा सिंह बहादुर नूं जदों उहदी वारी आई उन्होंने पूछा बादशाह का हुक्म है तेनों किहो जी मौत मारीए, तेरी मर्जी अनुसार मारांगे। इतिहास च लिखा बंदे दिया उत्तर पै है बादशाह जिन मरना चाहे किसी मौत का हुक्म सवाल है, मुझको तो मंजूर रहा है। यही बेदबी की सुनबानी बादशाह फिर कोप बखानी। बादशाह ने अपनी हेठी जान के क्रोध में आके कहा कि इहदियां अखां कड्डो, इहदे हथ वड्डो, इहदे पैर वड्डो, इहदियां बाहां वड्डो, इहदियां पसलियां तोड़ो, जमूरां नाल मास नोचो ते अखीर ते सिर च हथौड़ा मारो। इसी तरह होया सज्जी अख कटी खब्बी अख कटी, सज्जा गुट वड्डिया खब्बा वड्डिया, खब्बा गिट्टा वड्डिया सज्जा वड्डिया, फिर बाहां वड्डियां, फिर पसलियां तोड़ियां, फिर लाल जमूरां नाल उहदा मास नोचिया। उस तो बाद फिर उहदे सिर च हथौड़े मारे, फिर वो शहादत की धरती ते डिगा, फिर उहदे टुकड़े करके बोरी च पाए। इस सजा में 1 घंटा लगा। सारे तकरीबन 22 इतिहासकारों ने लिखा। फारसी के जिहड़े उस समय के नगमा नगार सन, जिहड़े रिपोर्टर सन, जिहड़े पीर मुंशी सन, पहले बादशाह के जिहड़े रिटायर जमैर सन, उन्होंने 22 इतिहासकारों ने यह चैप्टर लिखा बंदा सिंह बहादुर का। उन्होंने सब तो ज्यादा जिहड़ा लिखण वाला खाफी खां मन्निया गया, जिसनों ज्यादा कोट ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया। वो खाफी खां जिहड़ा वो बंदा सिंह बहादुर नूं गाल कटे तो बिना नहीं सी लिखता। लानतिया, सग, काफिर, बेदीना, पता नहीं की लिख के उन्होंने संबोधन करता सी। वो अपनी कलम तो लिखता है कि बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ी सजा मिली, उस सजा का जिथे अंत हो जाता उथों तक मिली, जिथे सजा जाके खत्म हो जाती है उदों तक उन्होंने सजा पूरी हुई उन्होंने दी। ते बंदा सिंह बहादुर की जी सजा हुई जी दी उन्होंने या उन्हें भुगती, उससे वो लिखता खाफी खां कि कोई चश्म की गवाही यकीन कर सकता, दूजा नहीं कर सकता। एडी वड्डी शहादत हुई। ये शहादत के कारण सन गुरु दसम पातशाह जी की बख्शिश, उन्होंने दिता हुआ खंडे बाटे की अमृत की दात। उन्होंने जो एक मिशन दिता सी बंदा सिंह बहादुर को समर्पित होके गया। बंदा सिंह बहादुर ते असीं बड़ियां लानतां पाईयां। बंदा सिंह बहादुर को माड़ा कहा, कदी कहा जे विआह नहीं सी कराउणा, गुरु साहब इंज कह गए सी, गुरु साहब इंज कह गए सी। पर गुरु साहब तो यह भी कह गए सी बंदे को ममरूम लिखाइयो, इसकी आज्ञा में सब रहियो, आपस में अत प्यार रखाइयो, जो मैं लिखिया सब कमाइयो। पर असीं कमाया नहीं, असीं बंदा सिंह बहादुर नूं घेर के मरवाया। जिहड़ी गुरदास नंगल दे विच घिरिया बंदा सिंह बहादुर ते उहदे साथी 8 महीने तक लड़ते रहे भुखे भाड़े, ते सोचते रहे कि साडे भरा ने किते सानू सरबोरी करनगे, सानू घेरा साडा तोड़नगे, असीं निकलांगे। जिहड़े रोजीने ते नजराने ला के खे खा के बैठ के उन्होंने कोई नहीं याद करता। तो ये साडी गुरु अर्जन देव जी तो लैके जी गुरु घर नाल जी दुश्मनी चली आ रही है, नाल नाल तुरी आ रही, गदारी तुरी आ रही है, अज तक तुरी जा रही। ये असीं किवें निपटना है तुसीं नहीं विचार कर रहे। मैनू ये जदों तो ये महापुरुष बाबा अचार सिंह जी सद रहे हैं, मैनू 20 साल 22 साल हो गए ने तुहाडे च आउंदिआं होका दिंदिआं बच जाओ साडा धर्म खतरे च, असीं लुटे जा रहे हैं। पर ना तो किसी सरकार दे ते ना ही साडी सिख कौम के कंन ते जूं सरकी। अज साडे पल्ले कख नहीं रहा। मैं एक बेनती करूंगा गुरु महाराज की हजूरी च खड़ा, सकत्तर साहब होण या तुसीं कोई भी सिख, ये तुहाडे प्रधान साहब इस इलाके दे ने ते मैनूं पता इत्थे आउंदे ने, हो सकदा अज भी बैठे होण, पर जे नहीं तो कल नूं आउणगे। उन्हां नूं एक सवाल जरूर करियो कि साडे पुरातन ग्रंथ कित्थे गए।
गुरु रामदास लाइब्रेरी दे विचों साडे पुरातन ग्रंथ कित्थे गए जिहड़े CBI लै गई 84 चों वापस कर गई ते अलमारियां दे विच जिहड़े रखे गए सी इंदराज दर्ज ने रिसीव कीतियां दे साइन ने ते वो ग्रंथ नहीं लभदे वो कित्थे गए किहनूं दित्ते क्यों दित्ते कदों होणगे ये सवाल जरूर करिओ। एक सवाल करिओ कि तुहानूं चेयरमैन बनाया सी 328 स्वरूप जिहड़े जिन्हां दी ID नहीं मिलती उन्हां दीयां सजावां दित्तियां तुसीं बड़ी बुला के प्रैस कानफ्रेंस वड्डी कि इहनूं इह सजा इहनूं इह सजा एक जिहड़ा 8 लाख रुपया तनख्वाह लैंदा कोई नहीं उहदे पैसे वापस 70% लवांगे तुसीं कुछ कीता किसी नूं सजा दित्ती या तुहाडा ज्ञानी हरप्रीत सिंह अज दसूगा जिन्हें झूठ बोलण दा लाइसेंस लै रखिया बादल के मुकाबले बादल नूं बचाउण लई वो दसूगा की सजा मिली उन्होंने या यह दसूगा 328 स्वरूप किस ID ते गए उन्हों का वैस सानू दे दे पैसे खान खसमां नूं नहीं तो मैं गुरु साहब की हजूरी तुहानूं दसदा साध संगत जी पुरातन ग्रंथ सानू ना मिले तो गुरु ग्रंथ साहब दे विच मिलावट नूं असीं नहीं रोक पावांगे। ये बड़े जरूरी ने पुरातन ग्रंथ जिहड़े 300 साल पुराने गुरु गोबिंद सिंह जी के काल दे हथ नाल लिखे हुए सुनहरी शाही बना के बाबा अरदास वाली पोथी 502 ग्रंथ नहीं मिल रहे गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप 2 दसम ग्रंथ नहीं मिल रहे हथ लिखत पुरातन 2 जन्म साखियां के खरड़े नहीं मिल रहे 28 हुक्मनामे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गुरु तेग बहादुर साहब माता सुंदरी जी बंदा सिंह बहादुर गुरु हरगोबिंद पातशाह के 28 हुक्मनामे वो है नहीं गैर हो गए कोई सकत्तर नहीं जे बोलता प्रबंधक कमेटी के 28 36 सकत्तर ने तकरीबन 3 दर्जन एक सकत्तर की तनख्वाह 1.5 लाख तो शुरू होती है तो 90,000 तक आती है। कारां मिलियां ने इनोवा ड्राइवर मिले ने सेवादार रोटी बनाने वखरा मिलिया कोठी मिली रहने लई ते ये गुरु महाराज का जिहड़ा साडे कोल इक्को एक खजाना सीगा जिहड़े खजाने चों असीं कभी भी स्वरूप नूं सुधाई करन लई असीं पढ़ के ते वाच सकदे सी कि किहड़ा स्वरूप शब्द असली किहड़ा नकली आ असीं छापे दीआं बीड़ां चों उहनां नूं क्लीयर कर सकदे सो बीड़ां च नहीं मिलदियां पईआं उन्होंने जवाब नहीं को दे रहा ना सकत्तर ना प्रधान ना सैकटरी ना बादल ना उसका पुत्र ना उसका कोई कनौर कुटुंब जिहड़े अज ठेकेदार बने हुए हैं। तो खालसा जी ये साडा बहुत बड़ा नुकसान है अजे तो पता नहीं परमात्मा जाने असीं वो तोशा खाने का देखिया ही नहीं कभी उहदे विच कुछ बचिया है कि नहीं ये सानू पता नहीं तोशा खाना तो असीं कभी देखिया ही नहीं। तो असीं बहुत कुछ गवा बैठे हैं 1500 करोड़ का बजट एक साल च 900 करोड़ पे आ गया कि महामारी फैल गई कि कोई बीमारी फैल गई कोई मीह आ गया नेरी आ गई संगत औरों हट गई संगत 2.5 घंटे लगते मत्था टेकन पर 1500 करोड़ तो 900 करोड़ ते बजट आ गया क्योंकि इलैक्शन सी इलैक्शन सारा टब्बर खड़ा सी लिमटा दियां लिमटा उतारतियां मंगो जो मंगदे वोटां दिओ वोटां फिर भी पाईयां पैसे ले ले लोगों ने बेड़ा कर करता गुरु घर का गुरु की गोरख का साडे गरीब बच्चों का जिन्होंने इस पैसे ना किते वजीफा मिल सकता सी अज सानू उपदेश मिलता हथियार खरीदो लाइसेंस लो लाइसेंस सानू किहड़ी सरकार देगी पहले तो जथेदार है तू तेनों प्रोग्राम देना चाहिए कि साडा यह प्रोग्राम है साडा दुश्मन है ये वाल तुसीं नाली करके बंदूक चलाउणी वो तो दस केड़ा सेंटर सरकार तो तू जेड श्रेणी की सिक्योरिटी ले बैठा पंजाब के सिख ते तेनों यकीन नहीं होरनां नूं तू उपदेश देना 8 लाख का पिस्टल आउंदा लाइसेंस किहड़ी सरकार देगी तो पिस्टल जिहड़ा किहड़ा सिख खरीदो इत्थे रोटी दे लाले पए ने फिर तू आप चलाएगा कभी आप खरीदेगा आप चलाएगा सुखबीर बादल चलाऊगा किते या तुहाडे जिहड़े 84 नूं तुसीं याद करन बैठे उस 84 च मजीवरे बनाए ना अकालियां ने अकाल तख्त ते सोह खवा के दसेगा किन्ने क मरे उन्हां च अज तेरे कहे किन्ने क बनणगे
तो सानू गुरु साहब ने शस्त्र ते शास्त्र का सिद्धांत दिता है। साडा लाइसेंस शास्त्र है। असी गुरबाणी का ज्ञान हिरदे च वसा लांगे तो वह साडे लिए लाइसेंस है। साडे कोल लाइसेंस होगा, असी किसी गरीब की हत्या नहीं करांगे, साडे कोल हथियार होगा तो उस ज्ञान की बरकत नाल। गुरु महाराज ने गुरबाणी च भी सानू कहा, तिलकहीणं यथा विपरा अमरहीणं यथा राजन है, अवतहीणं यथा सूरा, नानक धर्महीणं तथा वैष्णव। कोई वैष्णव भाव परमात्मा का भगत होवे तो धर्मी ना होवे तो शोभा नहीं देता। जे कोई राजा होवे तो हुक्म की समर्था ना होवे तो शोभा नहीं देता। जे कोई ब्राह्मण होवे तिलक ना लाउंदा होवे तो भी शोभा नहीं देता। ते जे कोई सूरमा खाउंदा होवे ते शस्त्र तो विहूणा होवे वो भी शोभा नहीं देता। तो गुरु साहब कहते मोर आ गया सुनो ले प्यारे, बिना शस्त्र के संग देहु ना दिदारे। बिना शस्त्र के संग नरू भेड़ जानो, गहे कांता के किते ले सदानो। हुण जे साडे अकाल तख्त दे जथेदार होने वाले की सुरक्षा CRP ने करनी सेंटर तो आके, ते साडी कौम नूं की राह दिखाउणगे। ये मैं तुहानूं नौजवान वीरां नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, मैं बड़ा माड़ा समा देखिया। तुसीं गल्लां च ना आयो कि इन्हां दी सतह खुस गई है। जदों दी सतह खुसी है ये जथेदार नूं वरतदा पिया बादल, बार बार पंथक बनने लई वरतदा पिया। पंथक है नहीं, बुद्धा लैन दा दरियाइयां दा 25 साल तेरी सरकार नाल भाईवाली चली दिल्ली नाल, 15 साल तो CM रहा। तू छड़ाए यूपी दे पुलिस अफसर, तू छड़ाया गुरमीत पिंकी कैद उम्र कैदी, तेरे बाप ने छुड़वाया, किसी सिख नूं छुड़वाया। जदों तेरी सत्ता उदों तू अंदर नहीं, इत्थे जेल दे विच एंट्री नहीं आउण दित्ती। कोई जयपुर की जेल च है, कोई कर्नाटका की जेल गुरदीप सिंह सीगा, उम्र कैदा हो गई, भुगत गई। लाल साल अपनी स्टेट च आ सकते कि मेरे माता पिता इत्थे रहिंदे ने, मैनूं इस जेल शिफ्ट किया जाए ताकि वो मुलाकात कर सकन। पर इस प्रकाश सिंह बादल ने उन्होंने एंट्री नहीं दी कि अग लग जाऊगी जे इत्थे आ जाएंगे। अज कहते जी उन्होंने छड़ाउणा चाहिए। एक भुल्लर का अज उन्होंने बड़ा हेज आया। भुल्लर के पिता का कातल सुमेध सैनी उन्होंने बचाया इन्हें प्रकाश सिंह बादल ने। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पैसे दे के फिर उन्होंने DGP लाया, फिर उन्हें बरगाड़ी च सिखां की हत्या की। हत्या करने वालों काल तख्त ते सम्मानित किया गया। कमेटी उन्होंने सरोपे दे रही। अज तक उन्होंने किते ना निशान नहीं, किते अंदर ते की करने, किते केस नहीं चलन देता। ते जे किसी ने जदों सरकार ने बनाया कमीशन तो उन्हें कहा मैनूं रिकॉर्ड चाहिए, कहते ना जी कमेटी तो किसी जज नूं रिकॉर्ड देंदी नहीं। कमेटी ने 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ वारी गवाही दवाई दिल्ली जदों केर सिंह नूं फांसी ते चढ़ाया कि इन्हें अमृतपान किया, बेअंत सिंह नूं करवाया, रिकॉर्ड दे के करवाई। ये मुकरन किस तरह मुकरदे ने। तो साध संगत ये जिहड़ा चाल चल रहे ने हुण, ये प्रकाश सिंह बादल का जिहड़ा मिशन है वो आ कि मैं होवां या मेरा पुत होवे या पोतरा, ਉਹਦੇ पिछे चलो। तो जे ते तुसीं ਉਹਦੇ पिछे चलना तो तुहाडी मर्जी, नहीं तो उन्होंने कट के बाहर मारो, तुहाडा अकाली दल कल जिउंदा हो सकता है। जे तुसीं, मैं तुहानूं बार बार यही बेनती करता कि एक परिवार को आस ना रखियो। इस परिवार ने जो साडा नुकसान करता या करवा सकता है वो मैं तुहानूं दस नहीं सकता। मैं जे दस रहा तो 22 साल तो दस रहा, 23 साल तो तुसां कोई अमल नहीं किया। मेरे हाथ जोड़ के बेनती है, असीं बहुत नुकसान उठाया। माਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 साल बरात नहीं चढ़ी किसी बच्चे की, इन्ने बच्चे शहीद होए। हथियार चलाने वाले, गोलियां मारने वाले ते खाण वाले, पर इन्हां च जिहड़े उपदेश देण वाले ये नहीं को मरिया। ये जिहड़े इन्हां नूं काल तख्त ते मरजीवड़ियां दे सर्टिफिकेट दिंदे, इन्हां चों नहीं को मरिया ते राज करन लई जिउंदे रहे। किसी का पुत मरिया दसो सानूं। तो इत्थे मैं नौजवान वीरां नूं ये बेनती करूंगा, चेंज लियाओ। ये गुरु नानक की सरकार है।
इस अकाल ये अकाल तख्त काल पुख का तख्त आ, उन्होंने गुरु नानक ने सच्चा पातशाह मन्निया। वो पातशाह मीर उहदा पैगाम देने वाला पैगंबर साडा पीर, मीर ते पीर का कंसेप्ट अकाल तख्त। उस अकाल तख्त के उत्ते दसम पातशाह की आत्मा ग्रंथ ते प्राण पंथ पंज प्यारिਆਂ ਦਾ दी संस्था साडी कौम की अगवाई करने के समर्थ है। जे वो आजाद होवे ते जे पंजां प्यारिਆਂ की प्रथा कर्मचारी बन जाए, नौकर बन जाए, वो भी दिहाड़ी पे, फिर बादल की हुक्म नाल चल के कदी राम रहीम नूं कलीम चिट देणगे, कदी आ उल्टे सीधे सानूं उपदेश सुणाउणगे, कौम का भला नहीं वो कर सकते। ये दसम पातशाह सन जिन्हां ने पंज प्यारे साजे ते पंजां प्यारिਆਂ नूं गुरु खालसा कह के नवाजिया। कणकण कवि समकाली कवि कहता वाहिगुरू विच सुखन सुनाया, गुरु खालसा नाम धराया। तुम मेरे मैं तुमरा हुआ, तुमरा हमरा गुरु न दुआ। जग में हो पखंड अनेका, जो मम सिख न माने एका। टालमन कर कोई भीत नचावे, तो भी मम सिखन नहीं पावे। उपदेश ये दिता कि कोई टूणा करके दीवार नूं नचा दूंगा, पर मेरा सिख नहीं उन्होंने मनूंगा। गुरु साहब ने कहा कि तुम मेरे मैं तुमरा हुआ, तुमरा हमरा गुरु न दुआ। इस करके क्या जही बिद पो गुरदई ते बिद तिन सो लीन, आप तिनका चेला भया एवं सतगुरु कीन। वह प्रगट एवं मरदा गंबरा राम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। उस दसम पातशाह ने कहा सी मेरी आत्मा ग्रंथ जदों नदेड़ दे विच ज्योति जो सौण लगे, उन्होंने एक पुरातन इतिहासकार के 7-8 पत्रे मिलते हैं। उन्होंने लिखा कि सिखा ने देखा अमृत वेले असवारे का रूप नजरी आया। सिखा ने कहा जी सच्चे पातशाह पाकी नहीं पाक हुक्म होए, जो खालसा मथा कहां टेके, तुसी सानू छड्ड के जा रहे हो, असी मथा कित्थे टेकांगे। तो गुरु साहब का हुक्म से मैं खालसा अकाल को सौंपा, जो खालसे की रैयत बचावेगा तिसका बेली है। जब ये कहे विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। मेरी आत्मा ग्रंथ विच प्राण पंथ विच, ये आत्मा सामने सड़ी, सामने रुड़ी, राज ना पंथ दे वालियां दा कुछ होया, किसी को सजा मिली, जे किसी ने दी तो सिखा ने दी, सरकार ने नहीं दी। ते जेड़े पंज प्यारे सी वो नौकर बन गए, नौकर बन के वो रोटियां कान ताल पूरते पे ने, अज भी पूरते पे ने। तुसीं उन्हां दीयां गल्लां च ना आयो, अपनी कौम नूं बचा लो। कौम नूं बचाउण दा इक्को एक तरीका है कि कमेटी दे इलैक्शन प्रभावशाली ढंग नाल अपना प्रभाव बनाओ, कमेटी दे इलैक्शन होण। 12 साल हो गए इलैक्शन नहीं हो रहे। ये जिहड़े इलैक्शन 12 साल पहला हुए सी, वो प्रबंधक कमेटी दे इलैक्शन हाई कोर्ट ने रद्द किए। हाई कोर्ट का फैसला लैके गया बादल सुप्रीम कोर्ट, उथों उन्होंने स्टे नहीं दिता। इन्हें जेतली सैटिंग करके वो नाम से एक चिट्ठी ले ली, होम सैकटरी तो हाउस बना लिया, उदों का कब्जा चली जा रहा भी। जे 5 साल बाद विधान सभा के इलैक्शन जरूरी ने, लोक सभा के जरूरी ने, तो कमेटी क्यों रिवाज समझी आ? सानू सिखा क्यों रिवाज समझिया ने सरकार? ये प्रभाव बनाओ कमेटी के थ्रू, सानू ये गुलाम रखन सरकार, तो यह साडी कोई जिंदगी नहीं। ये कमेटी है जिहदे दसम पातशाह के सिद्धांत जिउंदे रह सकते हैं। एक सिद्धांत आ दसम पातशाह ने 1699 आज्ञा भई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु खालसा मानिए प्रगट गुरा की दे। असीं ये अरदास विच पढ़दे ना दोहरा, गुरु ग्रंथ जी मानिए प्रगट गुरा की दे। ये भाई प्रहलाद सिंह का दोहरा नहीं, ये दसम पातशाह के बचन नहीं, ये ज्ञानी ज्ञान सिंह की कविता चो लैके लाइन पाई है। असल दोहरा प्रहलाद सिंह का दूसरा, गुरु खालसा मानिए प्रगट गुरा की दे, जो मुझसो मिलबे चाहे खोज इन्होंने ले। यही वजह कि दसम पातशाह तो बाद संगत जदों प्रसाद वरत्या सब तो पहला 5 सिखां नूं मिलिया गुरु साहब जी का नाम का। 6वां गफा पाठी सिंह का, फिर संगत वरताया जाता। यही वजह कि सानू कोई दीक्षा दे सकता है गुरु के नाम से, 5 प्यारे देंदे ने।
गुरु ग्रंथ साहब की ताबिया पंज सिंह जे गुरमता बनाते हैं गुरु का हुक्म असी मानते हैं। वो पंज प्यारे की प्रथा को सुतंत्र कर लो ते अकाल तख्त को आजाद कर लो। गुरु साहब के सिद्धांत से कोई चेक नहीं, कोई सरकार इस रोक नहीं ला सकती। सरकार ने एक्ट बनाया सेवा संभाल ली, गोरख के पैसे ठीक थां लाने ली, जमीना ते सोना ना बेचो, इनू ठीक थां ते लाओ। इस करके पर जमीना भी विक रही ने, लीज से जा रही ने, सोना लभदा ही नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहब रहा नहीं कुछ भी साडे पल्ले। की दसीए जिहड़े पंज प्यारे नौकर बने फिरदे ने। कभी कविराज निहाल सिंह जी ने यह चिंता जाहिर की सी सदियां पहला। कविराज निहाल सिंह जी बड़े उच्च कोटि के कवि हुए ने पंथ दे। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी को संबोधन होकर कहा, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोड़ कहूं आपके वचन की प्रतीत कौन मानेगो। पंथ की रखो तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, रखो तो ना पंथ की ग्रंथ कौन मानेगो। अज उही हाल होया साडा। असी गुरु तो विहूणे होकर तुरे फिरदे हैं। गुरु साहब सिद्धांत दे नाल खड़े ने। गुरु साहब जिहड़े वो बादल के हुक्म च नहीं, ये जिहड़े पंज प्यारे बादल के हुक्म च ने। इन्हों जे लाउणा है तो प्रबंधक कमेटी दे हरेक मेरी भैन बीबी माता अपनी वोट जरूर बनावे ते पावे। ते इसे तरह गुरु घर के नाल खड़े जिस तरह माई भागो खड़ी सी। कभी उदों भी भरावां ने धड़ेबंदी पा ली या डर गए बलावे लिख के दिया है। माता भागो सी जिन्हें अपने सहुरे परिवार को ना लिया, पेके परिवार को ना लिया, तो इन्होंने 40 सिंहां नूं चूड़ियां पेश कीतियां, वेलणे रखे कि तुसीं रोटियां वेलो घरां च असीं जाने। उदों फिर शर्मसार होकर गुरु साहब जी की मदद लिए गए। खदराने की ढाब से शहीद हुए। गुरु साहब ने इन्हों की टुटी गंढी तां ही ये गल चलती। 40 सिख उन्होंने असीं पूजते हैं, 40 सिख जिहड़े चमकौर की गढ़ी दे। माता भागो नूं असीं जदों गुरु साहब जी के चरणों जाने हजूर साहब तो असीं माता जी के दर्शन करके आने, मत्था टेक के आने। ओहो जिहा रोल अज तुहानूं करन दी लोड़ है। वरना जिहड़े धड़ियां दे शराब पी के पैसे लैके वोटां चेंज कर जांदे ने, बना दिंदे ने, अपना बंदा बना देते, वो काम साडी कौम लई बहुत घातक है। ये साडे इस काम ने साडा सिद्धांत नहीं बचन देना। तो अपने सिद्धांतां नूं बचाउण लई एक तां प्रबंधक कमेटी दे विच कोई ऐरकी सहजधारी वोट है नहीं, कोई उहदा फार्म नहीं हैगा। एक जिहड़ा दाढ़ी कटदा, केस कटदा, साबत सूरत नहीं सिख, उहदी वोट नहीं बननी। इस करके अपने आप को तैयार करो, अपनी वैल्यू बनाओ। तुहाडी वैल्यू गुरु महाराज जो उस मिशन को बचावे, जिस मिशन की कुर्बानियां हुई, जिस मिशन की तसीहे झले सिखां ने, उन्हां शहीदां दे नां ते एक उन्हां दीयां शहादतां इस करके नहीं सन कि असीं किसी नूं लाज देण लगे। उन्हां दीयां शहादतां इस करके सन कि दसम पातशाह दे निशान झूलदे रहे। उहदे बच्चों की शहादत देखो, 5-7 साल ते 9 साल के बच्चे। धन धन गुरदेव सुत तर को लोभ न कीन। शरीर के इलाज नहीं किए छोटे छोटे बच्चों ने। उन्होंने कहा असीं इस्लाम कबूल नहीं करना, तुसीं मारो जिस तरह मार सकते हो। धन धन गुरदेव सुत तर को लोभ न कीन, धर्म राह कल सो गए दादे सो जसलीन। गुरु तेग बहादुर के पोतरे गोबिंद सिंह के पूत, धर्म हेत सीसन दयो परवर पंथ पयो सूत। धर्म कला की टेक जिम तेग बहादुर कीन, शीस दयो सिर ना दयो त्रई लोग जसलीन। इस तरह शीस दे दिते, सिदक नहीं दिता। 7 साल ते 9 साल के बहादुर बच्चों ने दसम पातशाह के मिशन को रख लिया। तां ही साडे सिरां ते सरदारियां ने, उन्होंने सानू आज़ादी बख्शी। धार्मिक ते पोलीटिकल उन्होंने हंडाइए, उहदे लायक बन के अपनी आत्मा दे विच परम पिता परमात्मा की बाणी का रस लैके अपनी आत्मा को जिउंदा रख के। गुरबाणी सानू बड़ा स्पष्ट कहा कि जे तुहाडे हिरदे विच परमात्मा के नाम का रस नहीं गया तो आत्मा मर जाती है। तो मरी हुई आत्मा चुकी फिरदा शरीर मृतक का मरा, मृतक मरा शरीर है। समझा कि जित राम नाम नहीं बसया, जे शरीर में परमात्मा के नाम का रस नहीं, वो मृतक की मरी चलती फिरती कबर है। जिन्हों कबीर जी ने कहा, कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे, जाग रोए भय दुख, जागा बासा गोर में, सो क्यों को सोवे सुख।
एक दूसरी कबर जिहदे बंदे नूं पा के मिट्टी ना मिट्टी हो जाता, वो कबर दूसरी है। ਉਹਦੇ ਵੀ कबीर जी कई बार फर्क करके समझाते हैं। कबीर सूता क्या करे, उठ के ना जपे मरार, एक दिन सोवन होए वो लांबे गोट पसार। ते जिहड़ा आपां जिउंदे दी मरी आत्मा नूं चुक्की फिरदे आ, इस आत्मा नूं जगाइए परमात्मा दा नाम दा रस दे के, ये साडी आत्मा जिउंदी रहेगी ते असीं परमात्मा दे चरनां 'च हाज़री लवा पावांगे, अपने कौम लई कुछ करके जावांगे, अपने फर्ज अदा करके जावांगे। घटो घट एक अपना मत का दान दे के ते एक सीधे राह चंगे सिखां नूं असीं कमेटी सौंप सकते हैं। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती, असीं 4-5 साल तो पंथक अकाली लहर बना के तुरे हुए हैं। खुशवंत सिंह सोहरपुर के साडे डिस्ट्रिक्ट के प्रधान ने, इन्हां नूं सहयोग दो, इन्हां दे नाल पूरा राबता रख के मीटिंगां कराओ, पिंडां 'च मैनूं सदो, जिथे किते तुहानूं भुलेखा है या तुहानूं लगदा मैं गलत है, मैनूं सामने खड़ा करके सवाल करो। मैं गुरु ਲਈ देनदार है, मैं 42 साल हो गए तुहानूं देखदिआं नूं, कदी इलैक्शनां लुक्शनां चक्कर 'च नहीं पाए। गुरु महाराज जी पवित्र अज़मत ते पहरा दिता ते देवांगे। तुसीं मैनूं विश्वास दिलाओ, तुसीं भावें आम आदमी पार्टी नाल हो, कांग्रेस नाल हो, अकालियां नाल हो, बसपा नाल हो, कांग्रेसां नाल हो, भाजपा नाल हो, किसी दे नाल तुहाडी राजनीति होवे, पर अपने धर्म की वोट जिहड़ी तुसीं मत्था टेकदे हो गुरु रामदास दे अगे, गुरु ग्रंथ साहिब दे अगे, वो सीस वो चेहरा लैके जी एक धर्म की वोट धर्म को बचाने लई वो सानू दे दिओ। मैं तुहाडे नाल प्रॉमिस करदा कि मैं राजनीति ना करूंगा ना करन दूंगा। प्रबंधक कमेटी च कहे इस तरह का सहयोग दिओ, यकीन करके ते असीं चेंज लिया के तुहानू दिखावांगे। अगले 5 सालों में आप तुहाडे कोल आवांगे कि लियाओ इलैक्शन कराओ, हुण आओ जिहड़ा मैदान च आउंदा। सो गुरु महाराज की कृपा नाल साडी कौम बड़े बड़े सियाणे, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रोफैसर, जज, रिटायर इंजीनियर, बड़े बड़े सिख बैठे ने जिहड़े सेवा करन तरसदे ने कि असीं 1 रुपया लैके उत्थे तनख्वाह सेवा करिए। पर साडे जिहड़ा परमात्मा तो टुटा होया परिवार, करतार तो बेमुख परिवार है, वो 8-8 लाख रुपया तनख्वाह दे रहा सीए नूं, काम करवा रहा अपने नलायक, अपनी काली कमाई चिट्टी कराउंदी बसां दी ते तनख्वाह लै रहे गुरु रामदास के खजाने ते 300 तो 400 मुलाजम ने जिहड़े गुरु घर दे खजाने चों तनख्वाह लै रहे ने, पर इन्हां लीडरां दे घरां 'च रोटियां बनाउंदे ने, सेवादारी करदे ने। तुसीं इन्हां मैंबरां दे घरां जा के झाती मारो जरा, ये तकरीबन 400 के करीब मुलाजम ने जिहड़े 10-10 हज़ार रुपया तनख्वाह गुरु रामदास की गुरु चों लैंदे ने। अज साडे 37 स्कूल ने बंद पए ने या घाटे च ने, 11 कालज ने, एक फतेहगढ़ साहब माता गुजरी कॉलेज चलता पाया, बंद पे ने। गुरु ग्रंथ साहब यूनीवर्सिटी नूं ताला लगा होया, बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज जिहड़ा बंद पिया जे, ते बाकी सारे भरावां दे चलदे पे, ईसाइयां दे भी चलदे ने, आर्या समाजियां दे भी स्कूल ते कॉलेज चलदे, हॉस्पिटल चलदे ने, नकली गुरुआं दे भी चलदे पे ने, बड़े वधिया चलते पे। पता नहीं साडे क्यों ये भूत ने साडी कौम नूं चंबड़े होए आ। 1500 करोड़ का बजट जिहड़ा पता नहीं कित्थे खाई जांदे। सो मेरी हाथ जोड़ के बेनती, मैं समा तुहाडा बहुत ले लिया, पर मेरी ये मजबूरी है, मेरी ये तकलीफ है। जिन्नी देर मैनूं परमात्मा ने श्वास बख्शते मैं पहरा दिंदा रहना। तुसीं सुनो या ना सुनो ये तुहाडी मर्जी है, पर जे तुसीं गुरु तो असीसां लैणियां, गुरु घर तो कोई बरकतां लैणियां, अपनी नौजवान पीढ़ी नूं बचाउणा, पढ़ाई लिए कोई एजुकेशन लिए कोई चाराजोई करनी है, कोई हॉस्पिटल गरीब का इलाज करने चलाना, तो फिर साडी गल जरूर मन्निओ। समूह संगतां दा, महापुरखां दा बहुत बहुत धन्नवाद। नौजवान वीरां दा बड़े चाह दे नाल मैनूं टांडे तो लैके आए ने। अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू कृपा करे, इन्हां दे विच 10वें पातशाह दी गुरती चढ़दी कला दे प्रतीक के नौजवान सानूं दिसण। असीं इसे तरह अकाल पुरख सच्चे वाहिगुरू दे चरनां 'च अपनी हाज़री लाउंदे रहीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की